नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक नया आईपीओ के बारे में। तो पिछले दिनों में आईपीओ का अनाउंसमेंट किया गया है, मतलब ऑफिशियली पब्लिश किया गया है। कौन सा डेट में इस आईपीओ में आप खरीदारी करेंगे और इस आईपीओ के बारे में आपको पूरा डिटेल्स जानकारी यहाँ पे देने वाला हूँ, क्योंकि आप इस आईपीओ को खरीदने से पहले कंपनी के बारे में और कंपनी के डिटेल्स के बारे में आपको जानना ज़रूरी है। क्योंकि आप कोई भी आईपीओ खरीदारी करेंगे, तो आपको आईपीओ खरीदने का जो मेन मकसद है, वो अच्छा खासा प्रॉफिट कमाना है, ठीक है? तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत कुछ पैरामीटर देखना पड़ता है, मगर कोई आईपीओ खरीदने के लिए जो जितने सारे चीज़ आपको देखना चाहिए, उसके ऊपर आपको स्टडी ज़रूर करना चाहिए, तभी आपको आईपीओ खरीदने के लिए अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेंगे, नहीं तो आप लॉस भी हो सकते हैं। फिर भी देखिए, इस जो आईपीओ लॉन्च किया है, मतलब जो पब्लिश किया है न्यूज़ के माध्यम से, उस आईपीओ के बारे में मैं पूरा डिटेल से यहाँ पे आपको स्टडी दूंगा और आईपीओ की कंपनी के बारे में भी यहाँ पे जानकारी दूंगा, उसका फाइनेंशियल रिपोर्ट भी यहाँ पे दिखाऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत करिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। साथ ही साथ आईपीओ आप खरीदने वाले हैं तो इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिए। और वीडियो शुरू करने पहले आपको यही कहूंगा, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल भी कर दीजिए, क्योंकि आपको कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए। मैं डेली बेसिस बहुत सारे वीडियोस यहाँ पे अपलोड करता रहता हूँ। तो आपको स्टॉक मार्केट में इंफॉर्मेशन चाहिए और स्टॉक मार्केट में आप जुड़े रहना चाहते हैं, तो इस चैनल में जरूर बने रहना। तो चलो देखते हैं आज के आईपीओ के बारे में। तो सबसे पहले मैं कंपनी के वेबसाइट के ऊपर आ चुका हूँ। कंपनी का वेबसाइट पूरा डिटेल्स यहाँ पे देख लीजिए, तभी आपको पता चल जाएगा कंपनी कितना अच्छा खासा है। यहाँ पे कंपनी का जो नाम है, वो इस कंपनी आईपीओ ले आने वाला है, उसका नाम है परस डिफेंस एंड स्पेस, यहाँ पे देखिए टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। तो ज्यादातर काम कंपनी डिफेंस सेक्टर में और स्पेस टेक्नोलॉजी सेक्टर में काम करते हैं। मतलब आप सभी जानते हैं इंडिया का स्पेस रिसर्च और डिफेंस सेक्टर बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं, धीरे धीरे बहुत स्ट्रांग भी हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा फायदा इस कंपनी को मिलने वाला है, क्योंकि कंपनी टोटली जितने सारे डिफेंस सेक्टर है, जितने सारे स्पेस सेक्टर है, उसके ऊपर काम करते हैं। मतलब उसका जितने सारे प्रोडक्ट्स लगते हैं, जितने सारे टेक्नोलॉजीज प्रोडक्ट लगते हैं, उसके ऊपर काम टोटली परस कंपनी ने करते हैं। तो इसके बारे में, इसका जो मेन बिजनेस है, उसका मॉड्यूल में आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। और साथ ही साथ कौन सा कंपनी के साथ काम करते हैं, मतलब इसका जो कस्टमर्स है वो कौन सा कंपनी है, उसके बारे में भी दिखाऊंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी जिस तरीके से काम करती है। यहाँ पे देखिए रॉकेट के ऊपर, मिसाइल के ऊपर प्रोग्रामिंग करते हैं, और देखिए स्पेस रिसर्च के ऊपर प्रोग्रामिंग करते हैं, नेवी के सिस्टम्स के ऊपर प्रोग्रामिंग करते हैं। यहाँ पे देखिए लैंड और मतलब जितने सारे लैंड अराउंडेड जो व्हीकल है, उसके ऊपर भी काम करते हैं। वो जितने सारे रडार होते हैं, मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक्स रडार होते हैं, जो दुश्मन का जितने सारे रॉकेट और मिसाइल आते हैं, उसको रडार में पकड़ना होता है, तो उसी के ऊपर भी काम करते हैं। साथ ही साथ और भी देखिए मतलब जितने सारे रिसर्च सेक्टर है, उसके ऊपर काम करते हैं। तो इसका जो मतलब जितने सारे इसका कस्टमर्स है, उसके बाद ऊपर एक बार देख लीजिए। यहाँ पे देखिए सैफ्रॉन, आप सभी जानते हैं। सैफ्रॉन के बारे में आप गूगल में सर्च करना, सैफ्रॉन बहुत बढ़िया कंपनी है, इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो आपको बना दूंगा। यहाँ पे देखिए रफाइल्स, तो रफाइल्स भी आप जान चुके हैं। रफाइल्स अब इंडिया में बहुत, रफाइल्स के ऊपर बहुत हल्ला हुआ था, तो रफाइल्स के ऊपर भी काम करते हैं। यहाँ पे देखिए प्राइम एक्सप्लोजिव लिमिटेड के ऊपर काम करते हैं। यहाँ पे एनपीएल के ऊपर काम करते हैं, और देखिए एएमओएस के ऊपर काम करते हैं। यहाँ पे देखिए डिफेंस सेक्टर में काम करते हैं, नेवी के ऊपर काम करते हैं, एमडीएल के ऊपर काम करते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए एलटी, लार्सन टुक्रो, बहुत दिग्गज कंपनी है, इसके ऊपर भी काम करते हैं। MAPPS, इसके ऊपर भी काम करते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए और भी इसका इसका सबसे जो बड़ा सेक्टर है गवर्नमेंट का, इसरो, मतलब इंडियन रिसर्च जो ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसके ऊपर भी काम करते हैं। साथ ही साथ और भी एक बात देख लीजिए, यहाँ पे आईआईआई के ऊपर भी काम करते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए गोदरेज इंडस्ट्री, आप सभी जानते हैं, उसके भी ऊपर भी काम करते हैं। तो अभी देखिए इक्का के ऊपर भी काम करते हैं, डिफेंस सेक्टर भी काम करते हैं। और भी देखिए इसका कस्टमर, देखिए बहुत सारे कस्टमर है, बहुत लंबा लिस्ट है। मतलब कंपनी कितना अच्छा खासा पोर्टफोलियो बना के रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर भी काम करते हैं। यहाँ पे देखिए भारत डायनामिक लिमिटेड के ऊपर भी काम करते हैं। जितने सारे डिफेंस, जितने सारे रिसर्च, जितने सारे दिग्गज कंपनी है, उसके साथ इस कंपनी
टाई अप करके काम करते हैं। तो मान के चलिए कंपनी कितना अच्छा खासा होगा, तो आपको लिस्टिंग गेन में भी इस कंपनी में आपको अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। और फिर भी मैं और भी कुछ पैरामीटर यहाँ पे दिखा देता हूँ, सिर्फ यहाँ पे कंपनी के डिटेल्स आपको नहीं देखना होता है, और भी कुछ पैरामीटर आपको जरूर देखना चाहिए। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो फाइनेंशियल रिपोर्ट। यहाँ पे मैं आ चुका हूँ फाइनेंशियल रिपोर्ट के ऊपर। कंपनी का जो नेट टर्नओवर होता है, मतलब कंपनी का जितना सेल्स, मतलब सबसे कंपनी का जो असली चीज है वो सेल्स कितना होता है। कंपनी का सेल्स देखिए यहाँ पे फिगर दिया गया है 2016, 17, 18, 19, 20। तो यहाँ पे 5 सालों का फिगर दिया गया है। कंपनी बहुत पुराना है, फिर भी देखिए 5 साल का फिगर देख के आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 2016 में 36.79 यहाँ पे टोटली करोड़ों में है, और 17 में 47, 18 में 145, 19 में 154, 20 में 146। तो ओवरऑल बात करूँ, कंपनी धीरे धीरे सेल्स खुद का ग्रोथ कर रहा है। देखिए जिस कंपनी खुद का सेल्स ग्रोथ कर रहा है, मतलब उसका प्रॉफिट भी ग्रोथ जरूर होने वाला है। तो सबसे पहले देखना होता है कि कंपनी एक्सपेंस कितना करता है। देखिए टोटली कंपनी का पहले मैं एक्सपेंस एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं एक्सपेंस के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे देखिए ये जो लाइन है टोटल एक्सपेंसेस, यहाँ पे मैं मार्किंग कर रहा हूँ। इस लाइन को आप जरूर फॉलो करिए। इस लाइन भी आप देख लीजिए 2016, यहाँ पे 16 का रेंज दिया गया है, 29, उसके बाद 39, यहाँ पे 200, 102, 111, 107। मतलब ओवरऑल बात करूँ, एक्सपेंस भी धीरे धीरे ग्रोथ हो रहा है। देखिए सेल्स ग्रोथ होंगे और कंपनी का प्रोजेक्ट बढ़िया होंगे तो सेल्स ऑब्वियसली एक्सपेंस भी ज़्यादा होंगे ना। तो कंपनी का जो प्रॉफिट है उसके बारे में एक बार देख लीजिए। टोटल इनकम देख लीजिए, कंपनी का जो इनकम हुआ है, टोटल इनकम मतलब टैक्स पे करने के बाद, देखिए 37, 2017 में, सॉरी 16 में, 17 में 47, 18 में 146, और 19 में 157, और 20 में 148। यहाँ पे जो साल दिया गया है, इस साल के हिसाब से मैं यहाँ पे कंपैरिजन कर रहा हूँ। तो ओवरऑल देखा जाए कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो मुझे तो बहुत अच्छा खासा लग रहा है। तो फ्यूचर में क्या काम करेगा वो तो आपको देखना चाहिए। फिर भी देखिए कंपनी का जो आप आईपीओ खरीदारी करेंगे तो आप उसके हिसाब से कंपनी जबरदस्त है। मैं पहले आपको दिखा चुका हूँ कितना ज्यादा कंपनी और गवर्नमेंट सेक्टर के ऊपर कंपनी काम करते हैं, और डिफेंस सेक्टर और रिसर्च सेक्टर को इंडिया में तो बहुत अच्छा खासा आगे चल रहा है। और आप जानते ही है इंडिया में बहुत सारा मिसाइल्स और बहुत सारा रॉकेट्स लॉन्च करने वाला है। तो इसीलिए को डिफेंस सेक्टर में सबसे ज़्यादा फायदा होगा तो इसी कंपनी का होने वाला है। तो यहाँ पे मैं दिखाने वाला, यहाँ पे देखिए परस डिफेंस आईपीएन आईपीओ के जो प्राइस रेंज होगा, मतलब जो ऑफर फॉर सेल दिया जाएगा, मतलब पब्लिक को जो ऑफर कर रहा है जो प्राइस, वो करीबन 165 से 175 रेंज के अंदर आपको खरीदारी करना होगा। और टोटली 171 करोड़ यहाँ पे कंपनी रेज करने वाले है, तो मतलब मार्केट से उठाने वाले हैं। तो इसलिए 171 करोड़ यहाँ पे मार्केट में आईपीओ ले आने वाला है। तो 171 थोड़ा-सा उतना बड़ा अमाउंट नहीं है। यहाँ पे आपको लग रहा है क्योंकि पिछले जितने सारे आईपीओस आया था उसको भी कंपेयर करें तो ठीक-ठाक ही है। तो फिर भी देखिए 171 करोड़ कंपनी भी उतना बढ़िया नहीं है। तो उसके हिसाब से 171 भी बहुत अच्छा खासा है। तो 171 करोड़ यहाँ पे आईपीओ मतलब मार्केट से पैसा उठाना चाहते हैं। तो इसीलिए 171 करोड़ यहाँ पे आईपीओ ले आने वाला है। यहाँ पे मैं डिटेल्स के ऊपर आ चुका हूँ आईपीओ का। यहाँ पे देखिए ओपनिंग डेट, जो आईपीओ का ओपनिंग डेट होगा, मतलब 21 सितंबर आईपीओ खरीदारी करने का स्टार्ट डेट होगा, और क्लोजिंग डेट होगा 23 सितंबर। उससे पहले आपको खरीदारी करना होगा। साथ ही साथ इशू प्राइस देखिए, इशू प्राइस टोटली बुक बुल्ड इशू है। और यहाँ पे देखिए फेस वैल्यू 10 रुपया लेकर ही फेस वैल्यू ओपन कर रहा है। कंपनी का प्राइस रेंज में पहले दिखा चुका हूँ 165 से 175। इसके अंदर आपको बीट देना है, मतलब इसके अंदर आपको खरीदारी करने के लिए प्राइस बीट देना होगा। और कुल मिलाकर मार्केट लॉट जो होगा वो 85 शेयर्स आपको खरीदारी करना होगा। तो टोटल इशू साइज जो रहेगा, मैं पहले ही बता चुका हूँ, 171 करोड़, यहाँ पे 170.78 करोड़, मान के चलिए 171 करोड़ यहाँ पे टोटल इशू साइज होगा। जिसमें फ्रेश इशू, मतलब फ्रेश इशू बाई यहाँ पे 140 करोड़ यहाँ पे फ्रेश इशू करने वाला है। और जो ऑफर पर सेल रहा है वो 30 करोड़ यहाँ पे ऑफर पर सेल रहा है। तो फ्रेश इशू क्या होता है, देखिए जितने सारे शेयर कंपनी खुद बेचकर, मतलब शेयर होल्डर को बेचकर पैसा कंपनी खुद इन्वेस्ट करेंगे, मतलब कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे, तो इसलिए फ्रेश इशू कंपनी के पास जाएंगे और ऑफर फॉर सेल जो प्रोमोटर है उसके पास जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे जो डेट, यहाँ पे देख लीजिए आईपीओ का जो डेट है, यहाँ पे ओपन डेट 21 सितंबर में होगा, 23 सितंबर में आईपीओ क्लोज हो जाएगा, और 28 सितंबर में आपको अलॉटमेंट हो चुके कि नहीं हो चुके आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और आपको अलॉटमेंट नहीं हुआ तो आपको फंड रिफंड किया जाएगा 29 सितंबर में। फिर भी एक बात आपको कहना चाहता हूँ कि
मेरे इस चैनल के बहुत सारे दोस्त मुझे क्वेश्चन किया है कि सर मुझे पिछले जो आईपीओ खरीदारी किए थे वो अभी तक फंड रिफंड नहीं आया। देखिए सर, मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप थोड़ा-सा होल्ड करिए, क्योंकि प्रोसेसिंग में थोड़ा-सा दिक्कत हो सकता है, तो इसीलिए फंड अभी भी रिटर्न नहीं हुआ है। तो आप होल्ड कीजिए, उसके बाद आप जिस कंपनी से अप्लाई किया है उस कंपनी के कॉन्टैक्ट नंबर में आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, और आईटी सेक्टर में आप फ़ोन करके पूछिए कि प्रॉब्लम क्या हुआ था, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए, जो आईपीओ आपको नहीं मिला तो 29 सितंबर से आपको फंड रिफंड किया जाएगा और क्रेडिट हो जाएगा 30 सितंबर में। उसके बाद आईपीओ लिस्टिंग होगा 1 अक्टूबर में। तो ये था आईपीओ का पूरा डिटेल्स। तो आप इसके ऊपर स्टडी जरूर करना, और कंपनी के जितने सारे परफॉर्मेंस है उसके ऊपर मैं पूरा डिटेल से आपको मैं स्टडी दे चुका हूँ। और साथ ही साथ और भी कुछ जानना हो तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपको जरूर कमेंट का रिप्लाई दूंगा। तो मेरे हिसाब से कंपनी ज़बरदस्त है, कंपनी का परफॉर्मेंस ज़बरदस्त है, इस आईपीओ का आप खरीदारी कर सकते हैं। फिर भी देखिए, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, आप स्टडी करिए, उसके बाद खरीदारी करने के लिए सोचिए। मेरा कहने का मतलब आप समझ चुके हैं, आशा करता हूँ पूरा डिटेल्स आपको जानकारी मिल चुका होगा। तो प्लीज़ मेरे वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करिए, क्योंकि मैं बहुत कुछ यहाँ पे फाइंड करके आपके सामने न्यू डेली बेसिस वीडियो बनाता हूँ। तो एक लाइक तो उसके लिए ज़रूर चाहिए, आपको सपोर्ट मिले तो अच्छा है। तो मिलते हैं अगले स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।